वेलकम बैक स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.4 ऑफ चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th मैथमेटिक्स। चलिए शुरू करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन फर्स्ट इज सेड दैट फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिटिंग फाइंड दैम। तो इन द प्रीवियस वीडियो हमने आपको डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बताया था इन द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो एक बार फिर बता देते हैं बेटा कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला था बेटा b² माइनस 4ac। फर्स्ट केस था कि अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी आती है, यानी कि 1 आती है, 2 आती है, 3 आती है, 1 लाख आती है, 2 लाख आती है, वट एवर जो भी आती है 0 से बड़ी आती है, तो उस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे, रूट्स आर रियल एंड डेस्टिनिक होंगे, मतलब अलग अलग रूट होंगे। ठीक है, रूट्स आर रियल एंड डेस्टिनिक होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, केस नंबर सेकंड था हमारा कि अगर d की वैल्यू 0 हो जाए तो दोनों रूट्स आर इक्वल, रियल एंड इक्वल, रियल भी होंगे और दोनों के दोनों इक्वल भी होंगे। थर्ड केस बताया था अगर d की वैल्यू 0 से छोटी हो जाए, दैट्स मीन नेगेटिव हो जाए। क्या हो जाए? नेगेटिव। तो बेटा नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट्स एग्जिट नहीं करेगा। ठीक है, तो वो इमेजनरी रूट होगा और इमेजनरी रूट्स आप 11th क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, चलिए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। और ये नेचर बता रहा है बेटा, ये नेचर है रूट्स का कि रूट्स रियल हैं या नो इमेजनरी रूट्स है। ठीक है, ये नेचर है। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में कहता है कि 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इस पहले हमें एग्जिट करना है d, तो b² माइनस 4ac का फॉर्मूला लगाते हैं। अब आपको याद होगा a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -3 है और c की वैल्यू 5 है। a b c जो होते हैं वो आपके कोफिशिएंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए। -3 का स्क्वायर माइनस में 4 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 5, तो यहाँ आ जाएगा बेटा 9, माइनस में 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, तो आंसर आ जाएगा -31। आप देख सकते हैं d की जो वैल्यू आई है वो आई है -31 और d की वैल्यू 0 से अभी क्या है? छोटी है। d 0 से छोटी है और अगर 0 से छोटी है तो आप क्या लिख दोगे? देयरफॉर नो रियल रूट्स एग्जिस्ट लिख दोगे, एग्जिस्ट। इस इक्वेशन के कोई रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, सिंपल है, नेचर ऑफ रूट। और अगर रियल रूट होते ही नहीं तो निकालेंगे कहाँ से? ठीक है, यहाँ पर रियल रूट इस इक्वेशन के है ही नहीं। चलिए करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारा है कि भाई 3x² माइनस में 4√3x प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ d निकालते हैं। d इज इक्वल टू में b² माइनस 4ac। मैं फिर से बता रहा हूँ d कॉल्ड डिस्क्रिमिनेट। तो -4√3 का होल स्क्वायर माइनस में 4 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 4, तो बेटा 4 का स्क्वायर 16 और √3 का 3, तो यहाँ तो आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 इंटू में √3 का स्क्वायर 3, माइनस में 4 4 जा 16 और 16 3 जा कितना होता है? आप सोच के बताओ। 48 होता है। कितना होता है? 48। तो यहाँ पर 48 माइनस 48 कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो d 0 आया है और d 0 होता है तो रूट्स आर इक्वल एंड रियल। तो यहाँ आप लिख दोगे देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जो रूट्स निकलेंगे वो रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। तो निकालते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाइए यहाँ पर। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको याद होगा। देखिए बेटा, होता है -b
प्लस माइनस अंडर रूट में डी अपॉन में 2a, ये होता है। बट बेटा जब रूट्स रियल और इक्वल होते हैं, डी की वैल्यू 0 होती है, दैट्स मीन डी तो 0 हो गया, ये तो ख़त्म, ये ख़त्म, तो ये भी ख़त्म, खाली क्या बचा, माइनस बी अपॉन 2a बचा। क्या बचा, माइनस बी अपॉन 2a, यही बचा ना भाई, डी तो 0 हो गया, ख़त्म। तो बेटा अब दोनों रियल भी और इक्वल भी है, तो एक रूट तो ये हो गया और दूसरा रूट माइनस बी अपॉन 2a ही हो जाएगा। तो ये दो रूट्स आप यहाँ पर निकाल लीजिए इक्वल टू में। माइनस बी की वैल्यू है -4√3, तो माइनस प्लस हो जाएगा, +4√3 हो जाएगा अपॉन में 2a, 2 मल्टीप्लाई में 3, 2 मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा कितने पर, 2 पर, ठीक है। तो आपका जो आंसर आ गया वो आ गया, कोमा में यहाँ पर भी सेम ही आएगा बेटा, 4√3 अपॉन में 2 इंटू में 3, तो यहाँ पर कट गया 2 आ जाएगा। तो आपके जो रूट्स हो जाएंगे, मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। तो जो रूट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे बेटा 2√3 अपॉन में 3, कोमा में 2√3 अपॉन में 3, दीज आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो दोनों रियल रूट्स हो जाएंगे बेटा इस तरह से। आप ओनली जब आपकी सिंपल बता रहा हूँ, डी की वैल्यू 0 होती है तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, बट यहाँ डी 0 होने की वजह से डी तो हट ही जाएगा। तो जो रियल रूट्स होंगे दोनों वो इसी फॉर्म में होंगे, -b अपॉन 2a और -b अपॉन 2a। अब यहाँ -b अपॉन 2a की वैल्यू पुट की तो हमारे आंसर आ गए 2√3 अपॉन 3, 2√3 अपॉन 3। अब देखिए बेटा, वैसे तो यहाँ √3 से 3 भी कट रहा है √3 पर, तो अगर आप काटना चाहते हो तो काट सकते हो, इसका आंसर और बढ़ा सकते हो, 2 अपॉन √3, 2 अपॉन √3 भी आंसर है। बट आप इतना ही छोड़ो, बाद में रेशनलाइजेशन करोगे इससे क्या फ़ायदा, यही आंसर है, ठीक है। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट कहता है हमारा, थर्ड पार्ट है 2x² माइनस में 6x प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। सो डी निकालते हैं नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए, 4ac। तो भैया यहाँ आ जाएगा -6² माइनस में 4 इंटू में 2 इंटू में 3 इज इक्वल टू में 6² 36 हो जाएगा, माइनस में 4 2 जाए 8, 8 3 जाए 24 हो जाएगा, और डी की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 12। कितनी आ जाएगी, 12, ठीक है। तो डी अब की बार 0 से बड़ा आ रहा है, दैट्स मीन रियल रूट्स होंगे और डेस्टिनिक रूट्स होंगे, तो आप लिखोगे देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड डेस्टिनिक मतलब अलग अलग होंगे, ठीक है, रूट्स होंगे। तो नाउ देयरफॉर लगा देते हैं यहाँ पर। नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, अब क्वाड्रेटिक फार्मूला तो आपको याद ही होगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट में d अपॉन में 2a। तो बेटा यहाँ -b की वैल्यू आप चेक कीजिए, -6 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में d की वैल्यू 12 अपॉन में 2a, 2 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू 2 है तो 2 इंटू में 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 6 प्लस माइनस √12 को मैं लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ √12 इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 इंटू में 3, 4 3 से 12, 4 का रूट कितना होता है 2, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2√3 अपॉन में 4 आ जाएगा। अब यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा 3 प्लस माइनस √3 अपॉन में 4, अपॉन में कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा। अब 2 से ये कट जाएगा 2 पर, तो जो आपके दो रूट्स आ गए वो आ गए, एक तो 3 प्लस √3 अपॉन में 2, कोमा में 3 माइनस √3 अपॉन में 2। एक बार हमने प्लस का रूट ले लिया, एक बार माइनस का, तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया है। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है, क्लियर है। करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। और एक सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, टिक लगा लीजिए, 100% एग्जाम में आते हैं बेटा, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं, पहले रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वैल्यू ऑफ k निकालिए सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। एक k की वैल्यू निकालिए जहाँ पर दोनों जो इक्वेशन है उसके इक्वल रूट्स हैं,
अब आपको याद होना चाहिए इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन में कहा है कि रूट्स क्या है, इक्वल भी है और रियल भी है, तो यानी कि डी की वैल्यू कितनी हुई 0। तो यहाँ हम अप्लाई करेंगे, ये लिखेंगे द गिवन इक्वेशन हैज़ आएगा, इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स, ये हमें गिवन है, ठीक है। सो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, दैट्स मीन b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल आएगी। तो b की वैल्यू कितनी है k का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में 2 इंटू में 3 इज इक्वल टू में 0। तो k स्क्वायर माइनस में 4 टू जा 8, 8 3 जा 24 इज इक्वल टू में 0, और k स्क्वायर इक्वल टू बेटा 24 हो जाएगा, k की वैल्यू √24 हो जाएगी, और आंसर आपका k इज इक्वल टू में प्लस माइनस आप इसे लिख सकते हो ना 6 4 जा, तो 2√6 इसका आंसर आ जाएगा। या फिर आप इसे इस तरह से फैक्टराइज कर लीजिए, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 इंटू में 3, इस तरह से पेयर बना लीजिए। तो यहाँ 2 के पेयर बनते ही 2 बाहर आ जाएगा और 6 अंदर रह जाएगा, ठीक है। तो k की वैल्यू आ गई हमारी प्लस माइनस 2√6, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। चलिए, तो इसका सेकंड पार्ट आप ट्राई करके देखेंगे। चलो करा देते हैं, ट्राई ज़रूर करें आप, बिना वीडियो को देखे हुए आप ट्राई ज़रूर करें। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। क्वेश्चन गिवन है कि x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्वाड्रेटिक बनाइए। तो kx को अंदर मल्टीप्लाई करोगे kx स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 2kx आ जाएगा बेटा, फर्स्ट की फर्स्ट से मल्टीप्लाई, फर्स्ट की सेकंड से, प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। और जैसा कि आपको क्वेश्चन में गिवन है कि रूट्स इक्वल है और रियल है, तो आप वो जो लास्ट टाइम मैंने लिखवाई थी, द गिवन इक्वेशन हैज़ 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, सो दैट d इज इक्वल टू कितना हो गया 0। b स्क्वायर माइनस 4ac कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब b स्क्वायर की वैल्यू 2k है, तो माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में a की वैल्यू k है और c की वैल्यू 6 है इज इक्वल टू 0। चेक कर लीजिए, ये a है, ये b है, ये c है, ठीक है, क्योंकि हमारी जनरल इक्वेशन मैंने वहाँ पर लिखी हुई है। अब यहाँ पर 4k स्क्वायर आ जाएगा, माइनस में 24k आ जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से अब कॉमन आ रहा है 4k कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा k, माइनस में यहाँ बचा 6 इज इक्वल टू 0। अब 4k मल्टीप्लाई का उधर जाएगा तो डिवाइड का, और आपको पता है 4k 0 से डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा, तो k माइनस 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 6, आंसर आ गया, ठीक है। तो k हमारा 6 आ गया। क्लियर है? तो आसान सा क्वेश्चन था, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम आइडिया से, 2 नंबर का क्वेश्चन CBSE 100% देता है इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, पर देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। इफ़ इट इज़ पॉसिबल देन फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ। ये निकालना है। तो बेटा पहले तो इक्वेशन बनाएंगे, फिर नेचर ऑफ रूट निकालेंगे। अगर नेचर ऑफ रूट रियल है तो बेटा सिंपल है, वो कंडीशन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चन में फर्स्टली दिया हुआ है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, मतलब एक मैंगो का बगीचा है, आम का बगीचा है, उसको रेक्टेंगुलर है, ठीक है। क्वेश्चन में लेट कहता है जो लेंथ है इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो जो लेट ब्रेथ कर लेते हैं, लेट ब्रेथ इज इक्वल टू में x मान लेते हैं, तो आपकी जो लेंथ हो जाएगी वो ट्वाइस हो जाएगी, इससे ट्वाइस मतलब दुगना 2x हो जाएगा। क्वेश्चन में एरिया गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर या मैंगो ग्रो या रेक्टेंगल लिख लो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको गिवन है कितना 800 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर। आपको पता होगा एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू में 800 मीटर स्क्वायर। अब लेंथ की वैल्यू 2x है, ब्रेथ की वैल्यू कितनी है बेटा x इज इक्वल टू में 800, ठीक है। तो यहाँ आपका आ जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू में 800, और 2 से ये कट जाएगा बेटा आपका 400 पर, और आपकी इक्वेशन आ जाएगी x स्क्वायर माइनस में 400 इज इक्वल टू में 0, ठीक है। तो यहाँ पर आप पहले d निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? d b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है।
तो यहाँ पर सिंपली निकाल लेंगे हम अपना। तो यहाँ पर d की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 4 इंटू में 1 इंटू में माइनस का 400 इज इक्वल टू में, यहाँ देख लीजिए b है ही नहीं, x नहीं है ना, क्योंकि हमारा b किसके साथ मिलता है, x वाली वैल्यू के साथ मिलता है, x है ही नहीं यहाँ पर, तो b 0 है। 4 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू 1 है, यहाँ चेक कर लीजिए, ठीक है, ये इक्वेशन है इसकी, और c की वैल्यू -400 है, वही रखा है, तो 0 प्लस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1600 आ जाएगा, तो इज इक्वल टू में आपका कितना आ गया, 1600, कितना आ गया बेटा, 1600, ठीक है। चलिए अब इसके d की वैल्यू 1600 आई है, तो इसके रियल रूट्स होंगे, तो आप लिख सकते हो 2 रियल एंड डेस्टिनिक रूट्स होंगे, अलग अलग रूट होंगे। तो अगर इस टाइप का है सिचुएशन, तो सिचुएशन पॉसिबल है, तो लेंथ वो निकालते हैं, आगे सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पर x² - 400 दिया हुआ है, इक्वल टू 0 दिया है, तो x² इज इक्वल टू में 400 कर लेते हैं, और x का रूट हो जाएगा 400, और आपको पता है ये 400 किसका रूट होता है, +-20, तो x की वैल्यू +-20 आ गई, दैट्स मीन ब्रेथ आ गई आपकी, तो आप लास्ट लाइन लिखोगे ब्रेथ इज इक्वल टू 20 मीटर, हैंस ब्रेथ इज इक्वल टू 20 मीटर, और लेंथ इज इक्वल टू में 2x है, तो 2 × 20 40 मीटर हो जाएगी, ठीक है। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ये रफ की कर देते हैं। नेक्स्ट पार्ट कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट, क्वेश्चन कहता है भाई कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ़ सो डिटरमाइन द प्रेजेंट एज, अगर ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है तो एज को डिटरमाइन करो। द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड इज़ 20 ईयर्स, 2 दोस्तों की एज का सम 20 ईयर्स है। 4 ईयर एगो, 4 साल पहले उन दोनों की जो एज थी उसका प्रोडक्ट 48 था। तो चलिए करते हैं, लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, पहले फ्रेंड की एज हम x मान लेते हैं, कितने मान लेते हैं, x ईयर्स, ठीक है। तो सेकंड फ्रेंड की एज हो जाएगी, एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, दोनों की फ्रेंड का एज है 20, तो 20 में से x घटा देंगे बेटा, सेकंड फ्रेंड की एज आ जाएगी, ठीक है। अब 4 साल पहले, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 ईयर एगो, आज ये x साल का है, तो 4 साल पहले ये x - 4 साल का होगा, मल्टीप्लाई में, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है 4 साल पहले की जो एज थी उसकी, इसमें भी 4 साल माइनस करेंगे, तो यहाँ 16 - x आ जाएगा, इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 48 होती है, कितनी होती है बेटा, 48। समझने की कोशिश करें दोबारा, क्वेश्चन में कहता है कि जो आज x ईयर्स इसकी प्रेजेंट एज है, 4 साल पहले इसकी एज थी x - 4, इसके दोस्त की एज है 20 - x, तो 4 साल पहले 16 - x हो जाएगी, दोनों की प्रोडक्ट 48 आती है, ये लास्ट लाइन में कहा गया है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 16x आ जाएगा, माइनस में x² आ जाएगा, माइनस में 64 आ जाएगा, और माइनस प्लस में 4x आ जाएगा, इक्वल टू 48, सबको उधर ले जाते हैं, 16 और 20x हो जाएगा यहाँ पर, 20x माइनस में x² प्लस में माइनस में 64 इज इक्वल टू 48, सबको उधर ले जाइए, यहाँ 0 बचा, यहाँ 48 है, प्लस का x² है, माइनस का 20x और प्लस का 64, तो आपकी इक्वेशन आ गई बेटा x² माइनस में 20x और प्लस में 100, ठीक है। अब पहले d निकालते हैं, क्योंकि हमें सिचुएशन पता करनी है डिस्क्रिमिनेट। अब इससे आगे आप करेंगे, सबसे पहले आप d निकालेंगे, d निकालने के बाद अगर d 0 आता है या 0 से बड़ा आता है, तो आप लिखोगे रियल और डेस्टिनिक रूट्स होंगे, या रियल या इक्वल रूट्स होंगे, और अगर पॉसिबल है तो फिर आप इसका आंसर भी निकालोगे। वैसे मैं आपको बता दूं, दिस इज़ पॉसिबल सिचुएशन, ये एक पॉसिबल सिचुएशन है, और इसमें दोनों दोस्तों की एज 10 ईयर्स आएगी, कितनी ईयर्स आएगी, 10 ईयर्स, ठीक है। या पहले निकालिए, आप डी निकालना पड़ेगा, पहले निकाल ही लेते हैं, चलिए कर ही देते हैं, नहीं पता कहाँ पर प्रॉब्लम आ जाए। अच्छा एक मिनट 48 एंड 64 100 नहीं होता बेटा, माई मिस्टेक, 48 और 64, 8 एंड 4 12, कैरी कितने की, 1 की 112, मे बी माई मिस्टेक, एडिशन में गलती हो गई थी बेटा, 48 और 64 112 होता है। अब आप इसका d निकालेंगे, यहाँ पर निकाल देता हूँ मैं, d इज इक्वल टू में b² - 4ac, b की वैल्यू हमारी -20, तो -20 का स्क्वायर
माइनस में 4 इंटू में ए की वैल्यू कितनी है 1 है और सी की वैल्यू हमारी 112 है, तो यहाँ आ जाएगा 400 और यहाँ आ जाएगा 448, तो माइनस का 48 आया बेटा। तो आपको पता है डी की वैल्यू अगर माइनस आती है तो नो रियल रूट्स, और अगर नो रियल रूट्स है, सॉरी पहले 100 था तब पॉसिबल थी बेटा, माय मिस्टेक, ये जो एडिशन था ये मेरे से गलत हो गया था, बट ठीक है मुझे दिखाई दिया। या 112 आने पर इसका जो आंसर आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है डी का, तो देयर इज़ नो रियल रूट, तो जो गिवन पॉसिबल सिचुएशन है वो पॉसिबल नहीं होगी, तो आप लिख दोगे द गिवन स्टेटमेंट इज़ नॉट पॉसिबल। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट 5th क्वेश्चन की तरफ। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Fifth question 5th is said that is it possible to design a rectangular park of parameter 80 meter and area 400 meter square, so it is find the length and the breadth। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लेट लेंथ कर लेते हैं, लेट लेंथ x मान लेते हैं, ब्रेथ y मान लेते हैं, ब्रेथ इज इक्वल टू y। क्वेश्चन में पैरामीटर गिवन है, पैरामीटर जिसका फॉर्मूला होता है बेटा 2 इंटू में लेंथ प्लस में ब्रेथ, जो कि आपको गिवन है 80 मीटर। कितना गिवन है 80 मीटर। तो बेटा 2 इंटू में x प्लस वाई इज इक्वल टू में 80, अब 2 मल्टीप्लाई का उधर जाएगा तो डिवाइड का, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना बचेगा बेटा 40 बचेगा। आपको पता है 2 से ये कट गया 40 पर, ठीक है। चलिए ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारी, क्या आ गई फर्स्ट। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लीनियर इक्वेशन है। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन में एरिया गिवन है, क्या गिवन है एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, जो आपको गिवन है 400 मीटर स्क्वायर, 400 मीटर स्क्वायर। लेंथ की वैल्यू x है, ब्रेथ की वैल्यू y है, इज इक्वल टू में 400 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन करते हैं, यूजिंग फर्स्ट यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं या x निकाल लेते हैं। x इक्वल टू 400 माइनस x आ जाए, y आ जाएगा। इसे पुट कर देते हैं, पुट इन सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं इस बात को, ठीक है। तो मैं इस x की जगह 400 माइनस वाई रख देता हूँ, 400 माइनस वाई इंटू में y इज इक्वल टू में 400, ठीक है। तो यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करने पर 400 माइनस में y स्क्वायर, सॉरी 400 y आएगा, माइनस में y स्क्वायर इक्वल टू में 400, ठीक है। तो 40 है, सॉरी ये कितना है 40, मैं भी कह रहा हूँ इतना बड़ा कैसे आ गया, 40 है बेटा, ये 40y है, 40y है ये, नॉट 400। यहाँ पर 40 था बेटा, ये माय मिस्टेक, ये 40 है, ये प्लस का y इधर गया तो माइनस का 40 माइनस x होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा, ये सबको उधर ले जाते हैं, 0 बचेगा, y स्क्वायर प्लस का हो गया, 40y माइनस का हो गया, और माइनस का प्लस का 400 आ गया, ये इक्वेशन आ गई। अब d निकालते हैं इसका, हमारी इक्वेशन है y स्क्वायर माइनस में 40y प्लस में 400 इज इक्वल टू 0। d निकालते हैं, d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो इज इक्वल टू में b की वैल्यू है माइनस 40 का स्क्वायर, माइनस में 4 मल्टीप्लाई में 1 इंटू में 400, 1600 माइनस में 1600, तो d की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो 2 रियल और डेस्टिनी दो 2 इक्वल रूट्स हो जाएंगे, इक्वल रूट्स, ठीक है। सो हम निकालते हैं आगे। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, अब आपको याद होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला, जब d की वैल्यू 0 होती है तो होता है माइनस b/2a, कोमा में माइनस b/2a, यही होता है ना। तो आपकी माइनस b की वैल्यू माइनस 40 है, तो यही निकाल देते हैं, माइनस 40 अपॉन में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपॉन 2a, 2 मल्टीप्लाई में 1, 2 ही आ जाएगा, 2 इंटू 1, कोमा में 40 अपॉन में 2 इंटू में 1 आ जाएगा। तो बेटा कटने पर 20, 20 आ जाएगा, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20, लास्ट लाइन लिख दोगे, x इक्वल टू 20 मीटर। अच्छा, और y जो है हमारा, y है 40 माइनस, सॉरी
ये y की वैल्यू आई है, सॉरी किसकी वैल्यू आई है, y की, क्योंकि हमारा ये y वेरिएबल में चल रहा था, इसका आंसर y में आएगा, ठीक है, क्योंकि y वेरिएबल में चल रहा था, तो y वेरिएबल की वैल्यू 20 मीटर आएगी। x हमारा 40 माइनस y है, दैट्स मीन ये भी कितना आ जाएगा 20 मीटर, ठीक है, आई बात समझ में। तो सिंपली लेंथ भी 20 आ गई, ब्रेथ भी कितनी आ गई 20। और लास्ट लाइन में कह सकते हो कि जो ये पॉसिबल है सिचुएशन, और पॉसिबल भी है, और ये एक स्क्वायर भी है, नॉट अ रेक्टेंगल। तो वैसे हम स्क्वायर को एक रेक्टेंगल बोल सकते हैं। सो ये दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट पॉसिबल है। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन एंड थैंक यू क्लास, आज के लिए काफ़ी आज।